भगवान कृष्ण को हमारा करोड़ों बार का नमन स्वीकार हो और श्रीमद् भागवत पुराण को भी हमारा करोड़ों बार लाखों बार का नमन स्वीकार हो। इस भगवत पुराण में हम जो है आज जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने आते हैं तो उनकी कौन सी किस प्रकार की व्यथा हो रही है और कैसे हाल बेहाल हो रहे हैं, तो उसी का वर्णन आज हम इस अध्याय में करेंगे। शीश पगान जगा तन में को प्रभु जान के आए बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाह उपाहने की नहीं सामा। शीश पगान जगा तन पे और पाह उपाहन की नहीं सामा। उनके ऊपर दुपट्टे ना होगी और पानी उठलो धोती फटी सी लटी दुपट्टी जाने को आए बसो एक धामा। भगवान श्री कृष्ण से कहा जाके द्वार खड़ो ध्वज देख रहे हो चकितो बसुरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ये द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा तुम्हारे दया गया है। ये द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा तुम्हारे करीब गया है। ये द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा तुम्हारे दया गया है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जैसे ही सुना कि सुदामा मेरे बचपन के मित्र तथा तो तुम अपनी पटरानी श्री रुक्मिणी जी को साचा रखती का अवतार तुमने छोड़कर नंगे पैरी सिंहासन पर से दौड़ते हुए चल गए और द्वार पर जाकर उन्हें अपने बच्चे से लगा दिया एवं उनका दाहिना हाथ अपने कंधे पर रखकर महल के अंदर ले गए। अपने सिंहासन उन्होंने ले जाकर उठा लिया। इसे कहते हैं मित्र भाव। अवश्य श्याम जोशी जी ने ब्राह्मण देवता के चरण पखारने के लिए सेवाओं को जल लाने का आदेश देकर स्वयं के नीचे एक आसन बिछा बैठे। तब रुक्मिणी जी आज रानियां भी भगवान श्री कृष्ण के दाहिने भाग में अविराहित हो गई। जब तक सेवक भी स्वर्ण के पास में जल लेकर साथ ही एक अन्य जड़ चौकी पर पराव लेकर वहां पहुंचे हो गए। पास ही बैठी हुई रुक्मिणी जी ने सेवकों से जल का पाव देकर सुदामा के पैर पखाने को तत्पर हुई, परंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुदामा की उस दीन दशा को लेकर इतने बेबल होकर रोए, उन नेत्रों से आंसू की जड़ी लगी। ऐसे बिहार विवाहिन को उन कंटक जाल लगे पुण्य रोए। हाय महादुख पायो तथा तुम आए के दिल खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी भरा को हाथ छोड़े नैनन के जल को पगलोए। भगवान वास्तव में भगवान की भक्ति इतनी रमणीक होती है, इतनी मधुर होती है कि भगवान स्वयं अपनी भक्ति की सेवा करते हैं। जैसे हम लोग भगवान की भक्ति की सेवा करते हैं, 1,00,000 गुनी भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं और ध्यान रखते हैं। मैं हाथ में पढ़ता था, मैं आपको क्या बताऊं, तो ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन देख दिन आप भोले बाबा को शिव में जानता था। मैं उनकी उपासना करता था, पूजा करता था। हमारे प्राचार्य ने कहा कि भैया हमारे प्रोग्राम हो रहा है, तुम लोग जो आना चाहो हमारे गाँव आ जाना। मैंने उन्हें पूछ लिया
उनका गांव एक नदी के पास था। नदी बह रही थी, लेकिन नदी से सारे रास्ता झाड़ियों के ऊपर था। इसी का समय था कार्तिक मास का। कार्तिक मास में जल्दी सूरज हो जाते, हमको भी नहीं पता था, ऐसा झंझट है वहाँ। शाम के बाद हम बच्चे उतरे, जैसे हम उतरे तो लोग हंसने लगे, देख आ जाओ, वहाँ जाऊँगा। अरे तुम अकेले वहाँ जाओगे? उन्होंने ये नहीं बताया कि रास्ते में खतरा है। अभी क्यों, क्या हो गया अकेले जाने? वहाँ जब 2-4 आदमी इकट्ठे जाते थे तो वहाँ जाते थे, लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं क्या बाबा गए। हम आपको सत्य बता रहे हैं, पहले वो थोड़े मुखरा होते थे। मुखरे जो होते हैं ना, मुखरे जाती हो कान बांधने वाले, मुखलर थोड़े होते थे वो। मेरे सोची 2-4 खाई वहाँ में और अंदर डाल बना दी, रोड पर डाल दी होती। फिर भागा हुआ मैं झाड़ियों में गया। आप सचवानों जब मैं बीच झाड़ी पहुंचा, भाई देवी का मंदिर था, मैंने नाम किया तो बघेरा जानती हो, बघेरे दिया 2 आएगी। आप सचवानों मेरा पसीना निकल गया, ठंड के टाइम में पसीना निकल गया। अब ये भद्रकाली भैया ये क्या हुआ, ये क्या बनूंगा? उनको वो तो मान नहीं बवाल आ जाएगा। पसीना निकल गया, मैंने भद्रकाली स्मरण किया। आप तक मानो एक मैया हमारी मेरी उससे ज़्यादा कमजोर, डंडा लेकर बड़ी चिंजा आए हो, डंडा लेकर सामने आई और जैसे उनने डंडा उठा तो दोनों पड़ी और वो मुझसे गई तो अगर चले चलेगा और डंडा लेकर ऑर्डर चली, दीदी चलिए वो चलाना जा रहा कहीं। और गांव को जैसी नजदीक आया, जैसे सड़क है ना, जैसी आई अब जा गांव में घुसे जा, तो अंदर जाने लगी। हमें देखा बड़ी बीच में मैं गया, मेरे प्राचार्य जी का बड़ा भारी मिलता है। अभी नालायक तो इस वक्त क्यों आया है, क्या दुनिया का आना तो जल्दी आता था। आज तो कॉलेज बंद था, जल्दी आता आना था, किसी साथ आता किराया रहा। तो मैंने जब पिछड़ा बनाया तो उन्होंने कहा हमारे देवी का मंदिर है, माँ मैया साक्षात निवास करती है, वहाँ जाने के लिए 4-6 लोग जाते हैं, किला कोई जाता है। और वो जो जानवर है तो उन्होंने कहा वो जो जानवर तो मैया के वहीं पड़ जाते हैं, क्योंकि डाले आओ तो वह खा लेते हैं, बाकी इतना है। लेकिन रास्ता भयानक है वो। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भगवान की शरण में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, पर जरूरत नहीं कि आत्माओं से उनका स्मरण करो। न वो तुम्हारी जब मक्खन खाए न मिट्टियाँ नहीं खाए, तो बहाना आए तो खाना वहीं पड़ता। बहाने से ये लोग सब देखते हैं, वो बेचारे नहीं खाते, केवल भाव के भूखे होते हैं। तुलसी का दल से कन्हैया प्रसन्न हो जाता है, भाई कोई रुक है। चले मैं कहता हूँ आंखों जो भगवान स्मरण करना चाहिए, इसमें कोई जोर हमारे सार का मन वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे बिहार बिबाइन सो उन कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय माँ दुख पायो सखा तुम आए कहन किसे दिल खोए, देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छोड़े नैनन के जल तो पगल होए। सुखदेव महाराज कहते परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की अगर चंद्र आप थोड़ोपचार से पूजा की, उनके साथ साथ सभी रानियों ने भी सुदामा जी की पूजा की। अब भोजन के लिए अनेकों प्रकार के पकवान परोसे गए। तब सुदामा जी तो उन्हें देखकर ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे आग्रह किया कि मित्र ये सब तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी भाभीयों ने बड़े इसलिए तुम्हारे लिए बनाया है, बड़े प्रेम से पकाया है, तुम निसंकोच होकर से पाओ। तो सुदामा जी नमकीन मिठाई आज सभी एक ही साथ मिलाकर अपने प्रभु का
स्मरण करके प्रसाद को पाना शुरू किया। उनकी क्रिया को देखकर सभी रानियां विचलित हो गई। ये सोचने लगी ये खाने का कौन सा तरीका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका ये संदेश दूर करने के लिए भगवान से पूछा, मित्र किसी वस्तु में कोई कमी तो नहीं रही। तब सुदामा जी ने कहा, भगवान सब्जी प्रसाद जी बहुत ही उत्तम है, बढ़िया, परंतु कंद की सब्जी में थोड़ा सा नमक है। मिला के सारा मिला गया। तब रहे बोले पूछने के लिए कम है और वे फली सब्जी है, उसमें थोड़ा सा लेकर जब नारियों ने भगवान की को भोजन कराने के लिए प्रसाद पाया तो उन्होंने मोह दिया। स्वामी जी ने जो कुछ कहा था बस अब कहते मैं याद आ जाए। मित्र मैं आपको कैसे बतलाऊं क्या भेजा है। तब श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बगलते हुए चावल की पोटली निकाली और उसमें से उन्होंने एक एक करके 2 मुट्ठी चावल खा लिए। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, भगवान संसारी लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है, आप में भगवान साहब चावल रखने चाहिए। मैं क्या करो चावल, हाँ चावल, आपको भगवान के सामने चावल रखने चाहिए। चावल बाबा बना नहीं, कच्चे रख दो, नहीं बनाए तो कच्चे तो अच्छा कच्चा रख डालना। आज वो किस्सा आ गया ना चावल का, 11 से लामा में 11 से गैस हो गया। भगवान के आज वो 11 तारीख 16 तारीख की माँ ना नहीं 11 भी होती है तो कृष्ण पे तो चढ़ते हैं, चावल चावल में कटोरी भर के कृष्ण पे तो चढ़ते हैं। परसों 8 7 थी। नहीं 11 भी होगी तो भगवान कृष्ण पे तो चढ़ते हैं। कौन आज थी नहीं काल गया। क्या तो बता पढ़ने की आज की देखो बुधवार को हवन होगा। परसों क्या अच्छा मैं मंगलवार की शाम को समापन करूंगा। मेरा नारू बैठे बुधवार इतना बढ़िया दिन है। ना 7 है और उसका उस दिन जो भी हवन करेगा वो बढ़िया रहेगा। 16 तारीख की माँ उसे जब लगा भी शुरू करूंगा तो आप वहाँ चले जाना, ठीक है। शाम को मेरे आ जाएगा। 5 दिन तो रहना, फिर गैस तो हो गया आपकी सड़क हो गई। क्यों अगले बुधवार को ना, चाहे बुधवार का अगले बुधवार का अगला होता अच्छा आज इतवार ही तो इतवार है ना। आज इतवार है। अरे बाबा आज गैस हो गई ना, है। आज गैस है 10वीं आज 9वीं है। 9वीं है 10वीं गैस द्वासी तो हाँ परसों वो पंडित मंदिर वालों मैं एक आदमी समाप्त करूंगा, द्वासी को हवन होगा। अच्छा एक आदमी समाप्त करूंगा, एक आदमी समाप्त करना शुभ होता है, इसलिए तो जल्दी कर रहा हूँ परसों बता रही कहीं रहने जाए। वो पंडित वो देख परसों साथ द्वासी को हवन हो जाएगा। द्वासी को एक आदमी में भगवान सामने रुकता हो। आज तंदूर दिए जाते हैं ना भगवान को, तंदूर कहते हैं वो दिए जाते हैं ना भगवान को। आज सुदामा ने दिए थे ना, आज कथा आ गई, सुदामा ने दिए हैं ना तंदूर जो चावल दिया है कृष्ण भगवान ने, वो सुदामा थे उनकी, हाँ उनकी जो पत्नी ने भेजे थे। एक एक करके 2 मुट्ठी चावल खा लिए। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब रुक्मिणी जी ने रोक दिया और कहा, भगवान संसारी लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम एवं भक्ता प्रवक्षति। भगवान कहते हैं जो मनुष्य मुझे प्रेम से भक्ति से एक पत्ता या एक फूल या एक फल अथवा पानी कुछ नहीं हो अर्पित करता है, ऐसे परम शुद्ध चित्त अपने भक्त का मैं दिया हुआ पारी स्वीकार मन से जो करता है उसको स्वीकार करता हूँ। अभिमानी का नहीं, जो मेरे लिए समर्थ है और मेरे अनंत भाव से चिंतन करता है उनके लिए मैं बिना ही कुछ मांगे हुए सब कुछ दे देता हूँ, बड़े मांगे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की भावनाओं को जानकर लक्ष्मी ने एक ही रात्रि में सुदामा जी के घर पहुंचकर उनकी धर्मपति को संपूर्ण करके प्रभु कर दिया।
और विश्वकर्मा ने भगवान की आज्ञा पाकर उनकी कुटिया को एक संपूर्ण गांव के मकान सहित उनकी पत्नी ने कहा, मैं नहीं चाहती मेरा महल बन जाए। मेरे पति ने सारे गांव से भिक्षा मांगी है और मेरे बच्चों की सारे गांव ने भिक्षा दी है मेरे बच्चों के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि सबके महल पहले हों, उसके बाद मेरा बने। कैसी पत्नी है वो? मान आज तो पड़ोसी हो गई, जाके बन जाएगी, जाए बन जाएगी उसको, मुझे ले आओ। आज का समय ऐसा है कि पड़ोसी को नहीं देख सकता, इसलिए उसका कल्याण नहीं हो रहा है। कल्याण नहीं हो रहा है इसलिए भाई भाई को नहीं देख सकता, ना देख, बाप बेटे को नहीं देखता, बेटा बाप को नहीं देखता, माँ बाप को नहीं देखते। पत्नी की आज्ञा पाते अरे खानों तक खाने उड़िया नहीं मत खाए। जब जानती है इसका बेटा है, इसने पाल पड़ास के बड़ा किया है, मुझे सौंप दिया है इसने, फिर मैं ऐसी बात सोचती हूँ। ये है हम अपनी बता रहे हैं, ऐसा हुआ हमारी निकल ना बात ठीक है, बहुत बढ़िया है। थोड़ी बेटी तो बच्चों की बुराई नहीं करते माँ के लिए प्रसाद आ गया। इसने ऐसा हुआ कि वो बार बार उसके मुंह चला गया होगा, उसको वो खुला कर दिया था। आपकी तरह वो भी बहुत सफाई रखती है, उनको जो चाहिए बहुत, और ऐसी है वो किसी बात नहीं है। अपने आदमी से या अपने मत रहती हो सारी खान बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसी नहीं है कोई गवारो बिल्कुल। अरे तुमने मम्मी ये क्या कर दिया? उसने कुछ नहीं कहा, ये तेरा घर है, बाहर मुँह में आएगा उठा मैंने कर दो। जब ये बात मुझे मालूम पड़ी तो मैंने उसको कहा, ये तेरे न खत्म का मकान है न सादे तेरे बाप का है, ये मकान मेरा है जिसमें तू रह रही है, तेरा आदमी रह रहा है। तेरे उल्लू के बट्टे ने बाप ने बना दिया ना तेरी माँ ने बना दिया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी ये कहने की? वो अभी तो उसने खुला किया, वो पेशाब भी करी तभी तुझे धोना पड़ेगा, तुम जाओ भागो। तुम तो कह दी होगी। मैंने उसको ये कहते हैं तो थोड़ा सा मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? मैंने सर्वस्व तुमको दिया है, मेरे मकान में तुम रहते हो, तुमने जीवन काट रहे हो, तुमने उसको हिम्मत कैसे बढ़ी कोई कह नहीं। उसने उससे कुछ नहीं कहा, सब घबरा गए कि नहीं पापा हम तो क्षमा चाहते ही, हो गया हो गया। गिड़ाने लगी मेरे खबरदार, उसका ध्यान रखो, जो उसका ध्यान नहीं रखेगा वो मेरा बेटा भी बोल रही है। मैं ध्यान रखो, मैं जो कुछ कह दूंगा शराब दे दूंगा तो यात्रा भोगनी पड़ेगी। मैं किसी का खाता नहीं हूँ, न किसी मानता हूँ, न वो मानती है। मैं इतना देता हूँ उसका नौकर भी खा सकता है, वो भी खा सकती है। सिर पर डाई घबराएगी, खबरदार जरा भी कुछ खा तो आज गई हुए जमानो तो ऐसे जमानो तो बाबा ऐसे ही है, कोई समझे कोई नहीं। मैं एक बात कहूँ आपसे, मैं धर्म की बात कहूँ, आपको तो मालूम नहीं है, ये तो छोटी सी थी। मैं अपनी माँ को स्नान भी करवाता था, पीठ बोलता था उसकी, अरे भैया रहता है। हमारी मम्मी ने नहीं कराया, पापा करवाते सारा काम। मैं करता था, मेरी माँ का आशीर्वाद था, भैया तू महान बनेगा, भैया तू धनवान बनेगा, भैया मेरे पास कुछ देने को था नहीं, लेकिन मेरा आशीर्वाद है। मेरे पिता का भी यही आशीर्वाद था। मैं जब सरकारी नौकरी हुआ तो मुझे 90 रुपये मिलती थी, उसमें से 15 रुपये मैं अपने पिता को देता था। वो आज की बात याद है, मैंने उनको कहा पापा मुझे 15 रुपये 90 रुपये मिलते हैं। अरे भैया तुम मुझे इतने क्यों दे जाता, तेरा कैसे काम चलेगा? नहीं तेरा काम चलता है, खूब चलता है काम। ये सच्चाई है, माँ बाप के आशीर्वाद ही इससे फलते हैं बच्चे। उनका ये आशीर्वाद था, चाहे किसी कोई भी हो, कि आयु लंबी होगी, तू भगवान का भक्त बनेगा और तेरे बाद सब कुछ होगा, मेरा आशीर्वाद है।
ऐसी मेरी माँ का आशीर्वाद था। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं माँ बाप की खूब सेवा करूँ। माँ बाप की सेवा करो, सास की सेवा करो, किसी की सेवा करो, ये पुण्य कभी खाली नहीं जाता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। अपनी की छोड़ो, आप किसी भी की सेवा करते हो तो ये कोई वक्त खाली नहीं जाता। दान, दया और राज भंडार ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं को देखो थोड़े क्या पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। ये धन आएगा, मैं तो थोड़ी दे रहा हूँ, ये भगवान दिलवा रहे हैं। आएगा तो फिर आ जाएगा, ये क्या करना है? मेरे पास आना होगा तो ये तो कहीं जाएगा। ये राम राम आंटी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखो अपने से बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का, अपनी सास का, अपनी माँ का, अपने बड़ों का हमेशा आदर करो। ये भगवान का आदर होता है, होता नहीं? भगवान का आदर होता है। कोई थाली नहीं, ये नहीं ना, ये हवन की थाली नहीं माता नहीं, ये नून धरते ना, नून दे एक पूरे ऊपर रख दो यार, जाली करते यार जो आपको यार रुक जा पूरे रख दे। सरकार जो कोई ना बच्चे ने कम भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं को जानकर माता लक्ष्मी ने एक ही रात्रि में सुदामा जी के घर पहुंचकर उनकी धर्मपति को संपूर्ण से प्रभुत कर दिया। और विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा पाकर उनकी कुटिया को एवं संपूर्ण गांव के मकानों को द्वारका देखाई सम्मान हरोमंडल कर दिया। उनकी जो गांव था ना छोटा मोटा, उसको द्वारका जैसा बना दिया। सारे घरों को, ये नहीं अपने का खेल करो, सबको बना दिया, निरूपित कर दिया। प्रातः काल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी जाकर स्नान करके अपना नित्य कर्म करके संध्यावन करके हाथ करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उन्होंने घर जाने की आज्ञा मांगती उठा। सब क्रियाक्रम करके उन्होंने कहा, भगवान मैं अब घर जाना चाहता हूँ। हे माधव, आप यदि आज्ञा देते हैं तो मैं अब अपने घर को जाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र तुम अपना यहाँ आने का अभिप्राय तो बताओ, तुम्हारे आने का क्या मतलब है, ये तुम मुझे बताओ। बताए बिना यहाँ से जाना चाहते हो मुझे कुछ भी तो बताओ। लेकिन सुदामा जी ने कहा, तब सुदामा जी ने कहा कि तब आपके चरण कमलों के दर्शन के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताइए बात, जो सुशीला ने कहा था पति ने, वो तो उसकी पिछली था। उन्होंने कहा कि सब आपके चरण कमलों के दर्शन के बजाय सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही परम दुर्लभ है। वह आज आपकी कृपा से मुझे सहज में प्राप्त हो गए। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी मैं कामना करूं? मेरे प्रिय मित्र, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने घर जाऊं। बताइए, तो गोवा पंडित हो तो कहते भैया थोड़े ठहरा में सर्दी कर दे। ये तो कहता लालची, ये लालची बड़ी बुरी लालची। घना ही है उस बाबा लालची। मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत लालची है। मेरी ये भावना नहीं होती। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैया की जेब में 50 रुपए है कि नहीं। अगर मैं इनसे 50 रुपए मांगू और ये जेब में नहीं है तो बेचारी मजबूर हो जाएगी और मैं सोचूंगा ये दे नहीं रही है। मेरा चल, मैं जानता हूँ कि जेब में 50 रुपए है कि नहीं, कि दे पाएंगे नहीं पाएंगे, मैं क्यों मांगू? अगर इनकी भावना होगी देने की तो बेचारी अपने आप ही देंगे मुझे। सही बात है। ये अपने आप देंगी और सम्मान से मिलेगा, वो पैसा मुझे फायदा करेगा। मेरा ऐसा मैं नहीं मानता। फायदा करो सही बात।
मैं जानता हूँ इसके घर में घी है कि नहीं। मैं पहले कहता हूँ भैया तू मेरा रोटी बनवा रही है तो सूखी, मैं घी क्यों ना खा दूँ। मैं जानता हूँ ये गरीब आदमी है, इसके घर में घी कहाँ से आया। 600-700 रुपये किलो का घी है। कहा बाबा ये तो 800 850 बोल रही दुनिया। अरे बात हो गई 600-700 मिल जाता मुझे करना है। घी है इसके घर में कहाँ से आया, 4 बच्चे इसके हैं, ये घी खाएगा तो ये रोटी कहाँ से आएगी। नहीं करता, मेरी आत्मा नहीं है, भगवान की बिल्कुल नहीं कृपा। ऐसी कृपा में तुम्हें क्या बताऊँ, अपनी व्यथा में तुम्हें बताऊँ तुम हंसोगे। एक दिन इसकी माँ हम दोनों बैठे हुए थे और आटा नहीं था, पात्र आटा नहीं, थोड़े से बिस्कुट रखे थे। हमने कहा देखो भाई पैसे भी नहीं आए हमारे पास, आटा भी नहीं है, तो ऐसा काम करें बिस्कुट रखे थे, अपना भी रखा है। उधर का टाइम था, भूख भी लग रही थी, मैं सब्जी मंडी में नहीं जा पाया, सब्जी बार खा ली थी। हम थक गया था, मैं कोई कर रहा था काम में, तो हम जैसे ही बिस्कुट वो ले के बैठे चाय, हमारे पड़ोस में सामने हमारे बहुत बड़ी सेठ है, मधु सेठ नाम है, वो प्रिंसिपल रिटायर है। उसको सुबह आवाज हुआ क्या तू आज बाबा ने खाना पहुँचा गया। उसके पिता के रूम में कोई आया और कहा भैया मधु मधु गिरदा क्या बात कही, तू आज बाबा ने खाना पहुँचाई हो। मैं तो कह रहा हूँ मधु यहाँ थोड़ी जानकारी मेरे पापा कह रहे हैं बाबा ने खाना पहुँचाई हो। वो थोड़ी सी भूल गई, झटवा याद आई, अरे पापा ने कही खाना पहुँचाई बाबा ने। झटवा क्या काम करो, पूरी पूरी उड़ाई, पूरी उड़ाई, दूध रखा, दूध का गाल दी थी 4-5, दूध में मारने कुकर में चावल डाल दे, खीर बन गई और पूड़ी बनाई, जल्दी जल्दी सब्जी बना भूल गई, देर हो रही थी। खीर बनाई, एक टिपन में ज्यादा थी, पूड़ी आई और माई बाहर रखा दी, बाबा बाबा यहाँ बहन जी कहता हूँ क्या बात, अरे जल्दी करो। मैं खोलिए पता नहीं क्या बात है, देखो पापा ने रात को मुझसे गई तो बाबा खाना जाइए, तुमने खाना ना खा वैली खा रही बात कर आकर हमारा आप छुट्टे मानिए, उनके 100 रुपये दिए, खाना दिया, पूरी सब्जी बुलाई, खीर और कई बाबा में सब्जी ना बना पाई। मैं कहूँ तुम भूखे रहे आप, जल्दी बना दो रोटी, सब जल्दी जाएगी। इसको कहते हैं भगवान की बात। मैं अपने जीवन की कई बात आपको बताऊँ, मैं आपसे बता रहा हूँ। बाबा पहली बात तो याद आवे, पहली की बात याद आवे। हाँ? नहीं, सब तो धर्म की बात तो याद आती है। हाँ। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ जो भगवान की शरण में आता है वो भगवान की पूरी तौर पे रक्षा करते हैं। जब मैंने घर छोड़ा था तो इसकी माँ मेरे साथ नहीं थी और मैंने बगैर बताए घर छोड़ा था। मेरी यक्षिणी माँ मुझसे कहती थी अब यहाँ क्यों पढ़ा तू, अब यहाँ क्यों पढ़ा तू। मैंने उनको कहा भाई मुझे ये आदेश हुआ कि तू यहाँ बताए, अपने घर में बताया, तू तो बच्चा के लिए आया, तू तो बच्चा के बरमांगा है, मेरा भाई यहाँ तू पढ़ के पढ़ा। तो चुपचाप रात को मैं बगैर बताए छटाए 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर मैं निकल गया और मैं गोवर्धन 2 सामंत थे उस समय, तो सामंत जैसे है ना, तो सामंत में जब पहुँच गया, जब बच्चों को मालूम पड़ा कुछ ने तो ये कहा कि बाप ने अभद्रता कर दी, सारी भी बाप ना रहे चलो, कोई कछु का कोई कछु का, बच्चों की नाक में बह गई, बहू की नाक में बह गई, उनकी बाप कुछ कहा हुआ बाप चला गया। बाप अब इसकी मार हो रही थी, मैं नहीं रह सकती किसी कीमत पे। घर में फोन लगा था हमारे, पहले ये मोबाइल नहीं थे और कम से बहुत से प्रॉब्लम बचे। मैंने फोन किया, छोटे ने उठाया, उसने कहा पापा मम्मी झाड़ू होता है, में नहीं होती, राज करो मैं उनके साथ रहूँगी मेरे। खैर मैंने उसको कहा कि चुपचाप भैया और किसी को बताना उसकी जरूरत है। छोटा बेटा मेरा साधु है, लाची तो है तो साधु हाँ सेवा करता है, वो चुपचाप गया गोवर्धन कर आ जाए, तू मत बताना कहाँ कह देना मम्मी भी चली गई, बता क्या रही है। खैर हम दोनों ने परिक्रमा लगाई, हम दोनों ने 21 परिक्रमा लगाई गोवर्धन की। एक दिन हम आधी लगा पाते में तुम गए तो दिन तक दे रहे हो,
गए, आधी लगा ली, वहाँ रोटी रोटी बनाई, एक कटोरा एक लोटा था मेरे पास, वो मैं ले गया था, इतना बड़ा कटोरा था, ऐसा जाते बड़ो लोटा में आटा गूंथो, कोई सब्जी फब्जी नहीं, सब्जी क्या बनाते। और वहाँ गोवर्धन में आप कभी गए हो? ना हमने देखा पूछी डोटा पे लिया कई गई, रोटी पड़ जाती है, लिया गई। तया पड़ा रहता है, लकड़ी पड़ जाती है, और इधर बागड़िया की प्याऊ पड़ जाती है। तो बागड़िया की प्याऊ पड़ गया, वो खाना हमारा आलू पड़ने लगी। और शाम को आकर के हम माँ दानाजी सोई आए, कुछ चमत्कार किया हमने, उस वजह से हमको दानाजी कमरा मिल गया था। तो भी बताएंगे बाद में हम आपको। हमने परिक्रमा लगाई, 21 परिक्रमा लगाई, 40 दिन में हम पूरी कर पाए 21 परिक्रमाओं को। बहुत दिन में करी बाबा था, 40 है? बहुत दिन में करी। हाँ, हमें कहाँ लगाओ? हाँ लंबी तो भाई मैं आधी लगा पाता, मैं थक हाँ जाता। आधी। वो भी थक जाती है, हमने वो लगाई तो लगाई, थक गए, आधी लगाई, सो गए, फिर थोड़ी दूसरी आधी शुरू कर दी, फिर आए, फिर सो गए। चले, तो 40 दिन में हमने 40 दिन 42 दिन में हमने 2 महीना थे ना, रहे थे, वो विराट थी, हम किसी का खाते नहीं थे। ये हमने खास बात थी, भंडारे नायक को होते, हम उन्हें हटा दिया और रोटी में नहीं खाई, बस हम क्या काम है, खाने क्या फायदा था, जीवन में खाओ तुम्हें, अब फिर दूसरों खाओगे, क्या फायदा। परिक्रमा लगाई, बोली आदेश हुआ, अब तुम वृंदावन जाए। हम कहा हम वृंदावन आए, बहुत दुखी, वृंदावन आए हम इतने दुखी के रहने को कोई जगह नहीं, सरकारी पैसे मांगे। एक गौशाला में गए हम, इतनी बदबू में गोबर की बहुत ज्यादा मुझे तो रात करके भाई। हम सवेरे जमुना जी गए, मैं फाटक गई, मैं नहाए दो, फिर कम लगड़िया गिट्टी करी हमने, लगड़िया गिट्टी का आटो ले आए और वहीं ईटे भीटे गिट्टी गिर रोटी रोटी बना खाई। मैंने कहा, हे नारायण, मुझे तुम्हें वृंदावन में रखना, तुमने बुलाया मुझे, बता मुझे बुलाओ, तुमने बुलाया, मेरा स्थान बनवाओ रहने। आप सत्य मानिए, हमारे 3 महीने नहीं हुए, तब तक भगवान की ऐसी कृपा हुई, हमारे चुन एक आयो, एक कमरा बना के मैं चलो, समझे, किसी जगह थी, उस जगह बता दी, यहाँ बना लो।